नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज जिस विषय पर चर्चा करना है मित्रों, वो विषय है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट पर ट्रेड करने वाले शेयर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू होता क्या है। कंपनियों को जो वैल्यूएशन निकाला जाता है वो मुख्य रूप से दो चीज़ें यूज की जाती है। एक होता है पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और दूसरा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, पी बाई बी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। दो से पता किया जाता है कौन सी कंपनी महंगे पर ट्रेड कर रही है, कौन सी कंपनी सस्ते पर ट्रेड कर रही है। तो आज हमको इसको जानना है। सबसे पहले जानते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। प्रत्येक शेयर का एक बुक वैल्यू होता है। इसका आशय है कि कंपनी की समस्त संपत्तियों को बेच दिया जाए तो एक कंपनी की वास्तव में कितना मूल्य होता है उसको प्राइस टू बुक माफ करिएगा, उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। बहुत सारी कंपनियों का प्रत्येक कंपनियों को आप देखेंगे तो उसका बुक वैल्यू जरूर अंकित होता है, और जितना भाव चल रहा होता है उसका यदि डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से तो उसको प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ए कंपनी है, उसका करेंट मार्केट प्राइस 100 है और बुक वैल्यू 50 है, तो 100/50 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो 2 निकलेगा वो P बाई बी कहा जाएगा। ये बड़ा मानक होता है किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन को जांचने के लिए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, एक यानी जो बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो कुल 15-16 ऐसी कंपनियां हैं। वो कंपनियां कैसी हैं, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें दूर रहना चाहिए, फंडामेंटल उसका कैसा है, बहुत ज़्यादा मैं हल्का सा एक ब्रीफ उसका नॉलेज उसके बारे में दूंगा। तो चलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो कंपनी आती है मित्रों, वो कंपनी है डिश टीवी। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 0.27 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.27 यानी काफी नीचे ट्रेड कर रही है। डिश टीवी हम जान लेते हैं मित्रों, डिश टीवी जो है जी समूह की कंपनी है। जी समूह की कंपनी मतलब आप समझ लीजिए कि कर्ज की स्थिति का डामाडोल होना है। डिश टीवी जो डिश डीटीएच प्रोवाइड करती है वो कंपनी है। बहुत सारे लोग इसमें मल्टी बैगर होने का सपना देख रहे थे। एक समय मैं भी इसको देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके भ्रम टूट गया। लेकिन जिस तरीके से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, गीगा फाइबर वगैरह आ चुका है, तब से डिश टीवी की स्थिति डामाडोल हुई है और लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो डिश टीवी रिटर्न यदि आप देखेंगे, पिछले 1 सालों का रिटर्न देखेंगे तो -76% का रिटर्न है। बहुत बेकार है। इस कंपनी में हाथ डालने लायक नहीं है। ये कंपनी पेनी स्टॉक के रूप में आ चुका है। दूसरा स्पाइस जेट। ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो चलो -6.21। रिटर्न देखेंगे तो -65% का रिटर्न है 1 साल में। अब आप बताइए कि प्राइस रेट का बुक वैल्यू इतना निगेटिव हो चुका है, तो उस कंपनी से क्या अनुमान लगाया जाए। कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है कि इसका बुक वैल्यू निगेटिव हो चुका है, तो हम इस पर क्यों हाथ डालें। और वैसे ही एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है मित्रों जो निवेश लायक सेक्टर नहीं है। एविएशन सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी है निवेश लायक तो वो इंडिगो है।
हालांकि जेट एयरवेज के समाप्त होने के बाद स्पाइस जेट को काफ़ी फायदा मिला है। इसमें कई बड़े दिग्गज निवेशकों का इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एविएशन सेक्टर से दूर रहना चाहिए, तो यह शेयर भी उसी टाइप का है। तीसरा, केनरा बैंक। केनरा बैंक कितना है? 0.44। साल का रिटर्न देखेंगे -59% रिटर्न। PSU बैंक है, सरकारी बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक को चुनना है, HDFC, IDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। इस बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। चौथा है यूनियन बैंक यानी UBI। इसका यदि आप देखेंगे तो 0.58 और रिटर्न देखेंगे तो -56% का रिटर्न है, यानी यह भी सरकारी बैंक है, इससे दूर रहना है। पांचवा, चेन्नई पेट्रोलियम। चेन्नई पेट्रोलियम को देखेंगे तो 0.89 है, रिटर्न है इसका 54% नेगेटिव। चेन्नई पेट्रोलियम को मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता मित्रों। छठवां है इंडिया बुल रियल एस्टेट। .37% का है प्राइस टू बुक वैल्यू और -49% का रिटर्न है। रियल एस्टेट की इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी है मित्रों। मेरा अपना मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है तो है गोदरेज प्रॉपर्टी, या जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है बिग्रेड इंटरप्राइजेज, वो इन्वेस्टमेंट लायक है। बाकी इसमें भी जो है बहुत सारे झोल है रियल एस्टेट सेगमेंट में। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत बेकार टाइप का शेयर है। सातवां, महिंद्रा लाइफ स्पेस। .72% है और रिटर्न यदि आप देखेंगे तो -46% का रिटर्न है। महिंद्रा लाइफ स्पेस रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है और ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। रियल एस्टेट बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी। आठवें नंबर पर जो कंपनी है वो कंपनी है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। 0.44 है और रिटर्न है -40% का। सरकारी कंपनी है, दूर रहना है। जिस सेक्टर की कंपनी है इस सेक्टर में L&T, सीमेंस, ABB, ये सब अच्छी कंपनियां हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो देखेंगे मित्रों तो 0.41% है और रिटर्न -37%, यानी ये भी सरकारी बैंक है, इससे भी दूर रहना है। इसके बाद देखेंगे तो मैंगलोर रिफाइनरी, इसको देखेंगे 0.80% है, रिटर्न है -33% का। मैंगलोर रिफाइनरी को मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा राय नहीं दे सकता। 11वां, वेदांता। वेदांता जो है 0.6% बुक वैल्यू है नीचे और -32% का नेगेटिव रिटर्न है। मेटल सेक्टर की कंपनी है मित्रों, अनिल अंबानी अनिल अग्रवाल की कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक ग्रुप की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि वेदांता निवेश किया जाए, बहुत ज़्यादा कर्ज है, इससे ज़्यादा अच्छे और भी कंपनियां पड़ी हुई हैं, इससे भी दूर रहने की होगी। 13वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है IDFC फर्स्ट बैंक। इसका देखेंगे तो 0.93 है और -24% का रिटर्न है। ये कंपनी है मित्रों, इस कंपनी पर फोकस करने की जरूरत है। आने वाले समयों का बहुत बड़ा बैंक, बहुत बड़ी कंपनी होने जा रही है। अभी इस समय 25, 26, 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ये हो सकता हो कि अभी और नीचे जाए।
20 तक का लेवल भी टच करे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बेहतरीन कंपनी है, आने वाले समयों का बहुत बड़ा मल्टीबैगर होगा। 500 से ऊपर इसके ब्रांच हो चुके हैं। कितने सालों में? मात्र 2 सालों में। जिस तरह से एग्रेसिव बिजनेस नेचर है मिस्टर वी वैद्यनाथन जो इसके हेड है, आने वाले समयों का ये एचडीएफसी बैंक की कैटेगरी का ये बैंक साबित होगा। बजाज फाइनेंस के बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो गई थी कैपिटल फर्स्ट, फिर कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का विलय होकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना था। तो बहुत बेहतरीन बैंक है मित्रों। इस ग्रुप में जो ये चर्चा हो रही है, इसमें सबसे अच्छा जो निकल के आया है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके बाद है 14वें नंबर पर यूको बैंक। ये देखेंगे तो ये भी 0.81% है और रिटर्न है -20% का। सरकारी बैंक है, छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। 3-4 और कंपनियां हैं, उसके ऊपर से हम विचार के यूको बैंक के बाद देखा जाए तो इंडो स्टार 15। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.92 है और रिटर्न है -18% का 1 सालों में। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं जानता हूँ तो। फिर इसके बाद आईसीआईसी बैंक है, .29 है और -15% रिटर्न है। यह भी फोकस करने लायक है। निफ्टी की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, दूसरे नंबर का बैंक है, ब्रांचेस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से कई सारे इसके बिजनेस भी इसके अंदर में है, बेहतरीन है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद देखेंगे आईएफसीआई, इसका देखें 0.29 ये भी है और -15% बेकार है, छोड़ देते हैं। 18वां पे आते हैं सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 0.54 रिटर्न -15 -1 है, सॉरी, और -11 है। 19वें नंबर पर है सुजलान एनर्जी। सुजलान एनर्जी -0.33 है, -13% रिटर्न है। ये तो और भी बेकार है। और अंतिम है 18 में से 20वां नंबर पर जो बात करेंगे वो है इंडिया सीमेंट। ये जो है 0.68 है और रिटर्न है 24% निगेटिव। तो ये जो है ये भी अच्छी कंपनी है। इसमें इंडिया सीमेंट में हाल ही में मार्केट की जो दिग्गज निवेशक है मिस्टर राधा किशन दवानी ने बहुत बड़ा स्टेक लिया है। बहुत बेहतरीन कंपनी है इंडिया सीमेंट, साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट का बिजनेस है। तो इन 20 कंपनियों में जो कंपनी ध्यान देने लायक है वो है पहली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा आईसीआईसी बैंक, तीसरा इंडिया सीमेंट। बाकी सब भंगार गैप है, मतलब कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के शेयर हैं, कभी भी उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।